हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है और इसमें आपको जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा उसे आपको ट्रंकेट कर देना है या राउंड ऑफ कर देना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। यहाँ सही आंसर के लिए +3 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यहाँ निगेटिव मार्क का कोई भी प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से उठाया गया है और इसमें थर्मोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट लगेगा। 2 मोल ऑफ Hg गैस, 2 मोल ऑफ Hg गैस इज कंबस्टेड इन अ फीट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, है ना। तो ये कैलोरीमीटर है, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है। इसमें आपको 2 मोल ऑफ Hg गैस लिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ O2। तो 2 मोल्स ऑफ Hg गैस इज कंबस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ O2। यहाँ 2 मोल है, यह ऑक्सीजन एक्सेस में है एट टेम्परेचर 298 केल्विन एंड 1 एटीएम इनटू HgO। मर्क्यूरिक ऑक्साइड में ये कंबशन के बाद प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये 298 केल्विन पर 1 एटीएम प्रेशर कंडीशन में इसका जब कंबशन किया जाएगा इसमें क्या बनेगा, आपको मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड कितना बनेगा, 2 मोल मर्क्यूरी आपने लिया है, ऑक्सीजन एक्सेस में है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 मोल ही मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन जो एक्सेस में है अनरिएक्टेड ऑक्सीजन वो बचा रह जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन द टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 298 केल्विन टू 312.8 केल्विन। तो 298.0 केल्विन पहले टेम्परेचर था, बाद में टेम्परेचर कितना हो जाएगा 312.8 केल्विन। ठीक है, तो यह डाटा, इतना डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग मर्क्यूरिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन का बैलेंस इक्वेशन लिखें तो यहाँ स्टोइकियोमेट्री कहता है कि व्हेन 2 मोल ऑफ Hg विल कंबाइन विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस देन इट विल गिव 2 मोल ऑफ HgO। इसलिए यहाँ पर 2 मोल ऑफ HgO बना और यहाँ पर Hg आपने Hg गैस कितना कंज्यूम हुआ, यहाँ पर भी 2 मोल ही कंज्यूम हुआ। आगे क्या कर रहा है कि इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ bomb calorimeter and the enthalpy of formation of Hg gas are 20 kilojoule per Kelvin and 61.32 kilojoule per mole at 298 Kelvin respectively। तो हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर कितना है, 20 किलोजूल पर केल्विन दिया हुआ है। और जो अगला डाटा है, अगला डाटा क्या दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Hg गैस। तो Hg गैस का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि Hg गैस का आप 1 मोल फॉर्म करेंगे। 1 मोल कहाँ से फॉर्म करेंगे, फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो स्टैंडर्ड स्टेट में मरकरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो 1 मोल मरकरी गैस को जब आप इसके स्टैंडर्ड स्टेट से फॉर्म करेंगे तो उसके इसमें जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मरकरी गैस, ये जो डाटा है वो डाटा कितना दिया हुआ है, 61.32 किलोजूल पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, एट 298 केल्विन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये डाटा दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि आपको फाइंड क्या करना है कि स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgO गैस। तो स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 मोल का HgO के फॉर्मेशन का जो रिएक्शन होगा, है ना। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग लिखते कैसे हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन विच 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड। 1 मोल ऑफ HgO सॉलिड हमें बनाना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो मरकरी का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, लिक्विड है, और ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट जो कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर पे यह स्टैंडर्ड स्टेट ऑक्सीजन का गैसियस फॉर्म है। ठीक है, और मरकरी का लिक्विड है। तो इस रिएक्शन से हमें क्या बनाना है, ये HgO बनाना है। तो उस केस में जो HgO बनेगा तो उस केस में जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो आएगा उस वैल्यू को क्या कर रहा है कि वह कह रहा है कि x किलोजूल पर मोल है, ये x किलोजूल पर मोल है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि मॉड ऑफ x फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, मॉड ऑफ x फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन हो गए, 1, 2 और 3। 1 और 2 का अगर हमें इंथैल्पी पता चल जाए तो इक्वेशन 3 का इंथैल्पी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर इक्वेशन 3 जो है, इक्वेशन 3 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशन 1 बाई हाफ। इक्वेशन 1 को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ यहाँ आ जाएगा, हाफ यहाँ आ जाएगा और हाफ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हाफ से हाफ, ये 2 कैंसिल हो गया, ये हाफ रहेगा और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर Hg गैस है और इस पर इक्वेशन 2 में ऐड कर दीजिए। देखिए Hg गैस और Hg गैस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इक्वेशन क्या बनेगा, नेट इक्वेशन 3 आपको मिल जाएगा। तो हाफ इंटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने पर ये इक्वेशन 3 मिल जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 के डाटा का यूज करके हम लोग इक्वेशन 3 को अराइव कर सकते हैं। तो यह जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वह क्या होगा, इंथैल्पी पर ही वैलिड है। तो इक्वेशन 3 का जो इंथैल्पी आएगा, इक्वेशन 3 का इंथैल्पी कुछ नहीं है, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgO सॉलिड है। वो क्या होगा, हाफ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को क्या मान लें, डेल्टा S1 मान लें। ठीक है, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन 2 कितना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
ये मरकरी गैस है जो कि 61.32 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर हम लोग फर्स्ट रिएक्शन का एंथैल्पी निकाल लें। तो यहाँ पर आपको बॉम्ब कैलरीमीटर में दिख रहा है कि बॉम्ब कैलरीमीटर का यूज हम क्या करते हैं। बॉम्ब कैलरीमीटर इज यूजफुल फॉर हीट ट्रांसफर मेजरमेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो बॉम्ब कैलरीमीटर है, इस रिएक्शन के होने के पहले इसका टेम्परेचर कितना था, 298.0 केल्विन था। जो रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर कितना हो गया, 312.8 केल्विन हो गया। ठीक है, और यहाँ बॉम्ब कैलरीमीटर का हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस राइज इन टेम्परेचर के डाटा को यूज करके आप ये बॉम्ब कैलरीमीटर जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसने कितना हीट ऑब्जर्व किया वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन का जो हीट कितना इवॉल्व हुआ है इस रिएक्शन में एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। बॉम्ब कैलरीमीटर सारा हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो हीट रिलीज का वैल्यू अगर QV हो तो QV का वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, QV का वैल्यू लिखेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय इट्स इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर हीट कैपेसिटी का डाटा 20 किलो जूल पर केल्विन था। ठीक है, ये राइजिंग टेम्परेचर का डाटा है। ठीक है, तो हमारा ये डिफरेंस कितना आया, 14.8 केल्विन आ गया, और केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा फाइनल मल्टीप्लाई करने में वैल्यू कितना आ जाएगा, 296 किलो जूल हमारा हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द कैलोरीमीटर ड्यू टू रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये 296 किलो जूल आ गया। तो यह जो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट रिलीज है वह जो वैल्यू है वह किसके बराबर होगा, वह इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, यह कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट चेंज आएगा वो क्या होगा, वही वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यह कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जब भी आप चेंज इंटरनल लिखेंगे, ठीक है, तो यह क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, साइन निगेटिव आएगा। और यह अभी देख सकते हैं कि रिएक्शन जब फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी घटेगी। ठीक है, क्योंकि अपनी इंटरनल एनर्जी को लूज करके सिस्टम क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो 296 किलो जूल पर मोल ये आपका इंटरनल एनर्जी चेंज आ गया। ठीक है, लेकिन हमें तो डाटा क्या चाहिए, हमें यह निकालने के लिए फर्स्ट रिएक्शन का इंथैल्पी का डाटा चाहिए। तो इंथैल्पी कहाँ मेजर करते हैं हम लोग, कांस्टेंट प्रेशर में मेजर करते हैं। तो जब आप इंटरनल एनर्जी के डाटा को, किसी भी रिएक्शन के इंटरनल एनर्जी के डाटा को अगर इंथैल्पी की डाटा में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ये इक्वेशन आता है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। ठीक है, यहाँ पर ये वर्डन का पार्ट ये कैरी करता है। ठीक है, वर्डन का पार्ट से डेल्टा NG/RT होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंथैल्पी कैसे निकालेंगे, इंथैल्पी इक्वल टू डेल्टा E1 क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा NG/RT। ठीक है, डेल्टा NG क्या है, चेंज इन गैसियस नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्शंस। तो प्रोडक्ट साइड में डेल्टा NG का अगर आप वैल्यू निकालें तो डेल्टा NG कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस इन द प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड में कितने गैसेस हैं, प्रोडक्ट साइड में 0 मोल गैस है, और रिएक्टेंट साइड में कितने गैस हैं, रिएक्टेंट साइड में 2 मोल ऑफ Hg है, 2 मोल ऑफ Hg गैस है, प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है। तो टोटल कितना आ गया ये वैल्यू, ये -3 हो गया। डेल्टा NG का वैल्यू क्या हो गया, फाइनली -3 हो गया। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि डेल्टा E1 तो हम लोग ऑलरेडी निकाल लिए थे, डेल्टा E1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। डेल्टा NG का वैल्यू कितना है, -3 है इस रिएक्शन के लिए, और R का वैल्यू कितना लेने बोला गया है इस क्वेश्चन में R का वैल्यू 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल लेने के लिए बोला गया है। और टेम्परेचर कितना है, किस टेम्परेचर पे हमें डाटा निकालना है, सारा का सारा 298 केल्विन पर निकालना है। ठीक है, इसलिए इंथैल्पी चेंज कहाँ पर है, ये हमें 298 केल्विन का ही टेम्परेचर लेंगे। ठीक है, तो इसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, ओवरऑल कैसे हो जाएगा, ये जो है ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसे फर्दर मल्टीप्लाई करें, इस क्वांटिटी को अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई करें तो फर्दर मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल है, यहाँ पर यूनिट क्या है, जूल पर मोल आया। तो इसको भी आपको क्या करना होगा, किलो में कन्वर्ट करना होगा। तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू ये भी निगेटिव में है, ये भी निगेटिव में है, तो ये क्या होगा, माइनस सिंपली निगेटिव में ही ऐड हो जाएगा, और निगेटिव में ऐड होने पर ये वैल्यू कितना आ जाएगा, -303.42 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट रिएक्शन का इंथैल्पी का वैल्यू निकाल लिया, फर्स्ट रिएक्शन का इंथैल्पी का वैल्यू निकाल लिया। अब जैसे ही हम लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन का इंथैल्पी का वैल्यू निकाला, यही हमारा फर्स्ट रिएक्शन का इंथैल्पी का वैल्यू है। और सेकंड रिएक्शन का तो हमें पता है, सेकंड रिएक्शन का क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgO निकाल सकते हैं। वही क्या है आपका, वही वैल्यू x है। अब इस डाटा को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके लिखते जाएंगे, एक एक करके सिंपल वे में लिखते जाएंगे। तो हाफ से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें इक्वेशन 3 मिल जाएगा। ये पार्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब x का वैल्यू हमें कितना मिल गया, -90.39 मिल गया। और इसी का अगर हम लोग मॉड ले लें, जाएगा
90.39। तो यही हमारा मॉड का वैल्यू है और यह आंसर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, 90.39 हो गया। और यह जो आंसर है IIT बॉम्बे के द्वारा रिलीज की गई ऑफिशियल आंसर की से मैच होता है, जहाँ पर IIT बॉम्बे ने यह ऑफिशियल आंसर की में आंसर का रेंज 89.00 से लेकर 91.00 तक दिया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।